जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एलटीओ स्टार। मैं अमित मिश्रा आपके साथ। बलिदान सीरीज का क्रम हमारा जारी है। पिछली वीडियो से और इस वीडियो के बीच में काफी समय का अंतराल हो गया। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं आप सबके समक्ष वीडियो के माध्यम से नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज एक नए योद्धा की कहानी, एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जिसका नाम सुनने भर से अंग्रेजों को रातों में नींद नहीं आती थी, या यूं कहें कि अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला देने वाले वीर योद्धा, जिसे अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा समय लगाया पकड़ने में। जी, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में पैदा हुए एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की, जिसने युद्ध तो किया ही किया अंग्रेजों के साथ, लेकिन युद्ध करने के साथ साथ अंग्रेजों को इतने सालों, इतने वर्षों तक चकमा देते रहे। हम आज बात करेंगे तात्या टोपे जी के। जी हाँ, तात्या टोपे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ 16 फरवरी 1814 को। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, जो ठीक ठाक संपन्न परिवार था। ये 8 भाई बहन थे। ये पिताजी पांडुरंगा पंत और माताजी इनकी रुक्मणी बाई। ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़े तात्या टोपे जी थे। अब बचपन में इन्हें पढ़ने और लड़ने दोनों का शौक था। इनकी बुद्धि का आकलन आप इस प्रकार लगा सकते थे, ये कितनी तीव्र बुद्धि वाले बालक थे कि इन्हें बचपन से ही मराठी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं में बहुत सारे पुस्तकों के ज्ञान इनको प्राप्त थे। बात शुरू होती है 1818 में, जब महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव जी के साम्राज्य को अंग्रेज हथियाना चाहते थे और उस पर कब्जा करने के लिए, अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पेशवा बाजीराव जी पर दबाव डालने लगे। परंतु बाजीराव जी ने अंग्रेजों के दास्ता स्वीकार करने की जगह उन्होंने युद्ध चुना और अंग्रेजों से भयंकर युद्ध होने के बाद अंततः इनको पराजय का सामना करना पड़ा और अंग्रेजों ने इन्हें महाराष्ट्र से निकालकर पेंशन के आधार पर 8 लाख वार्षिक पेंशन निर्धारित करके इन्हें उत्तर प्रदेश के कानपुर का बिठूर साम्राज्य दे दिया। बिठूर में पेशवा बाजीराव जी अपना साम्राज्य अपने पूरे परिवार के साथ बिठूर आकर रहने लगे। तात्या टोपे जी और उनके पिताजी भी साथ में ही जो है बिठूर आए। बिठूर में पेशवा बाजीराव जी के यहाँ लिपिक का काम किया करते थे तात्या टोपे जी के पिताजी। तो तात्या टोपे जी का भी महल में आना जाना होता रहता था। कई बार बाजीराव पेशवा जी तात्या टोपे जी से बहुत प्रभावित भी हुए और हमेशा उनकी दृष्टि में बने रहते थे। तात्या टोपे जी, नाना साहेब जी और रानी लक्ष्मीबाई जी, तीनों लोगों की शिक्षा, दीक्षा और सशस्त्र ज्ञान सब साथ में हुआ। एक कहानी इनके बारे में प्रचलित है कि नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे तीनों लोगों को 5-5 तीर दिए गए और निशाने लगाने के लिए कहा गया, जिसमें नाना साहब जी का 3 बार, रानी लक्ष्मीबाई जी का 4 बार और तात्या टोपे जी का 5 के 5 बार सही निशाना लगा। तो आप उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके अंदर युद्ध कौशल किस प्रकार भरा हुआ था। तात्या टोपे जी एक बार दरबार में किसी कर्मचारी को चोरी करते हुए पकड़े और उन्हें पकड़कर पेशवा जी के महल में उपस्थित किया, जिसके बाद इनकी बहादुरी से इन्हें प्रभावित होकर पेशवा जी ने तात्या टोपे जी को एक टोपी दी जिस पर हीरे लगे हुए थे। 9 हीरे थे और वो टोपी इन्होंने मरते दम तक अपने सर पर धारण की हुई थी। उस टोपी से ही इनका जो है नाम तात्या टोपे पड़ा, क्योंकि तात्या का मतलब होता है मराठी में स्नेह और टोपी यानी टोपे कहा जाने लगा। तो वहां से इनका नाम तात्या टोपे प्रचलित हो गया। उसी बीच पेशवा बाजीराव जी की मृत्यु हो गई और बिठूर का साम्राज्य नाना साहब जी को सौंप दिया गया। नाना साहब जी और तात्या टोपे जी में अच्छे संबंध थे, मित्रता अच्छी थी। तो जब इनके पास साम्राज्य आया तो साम्राज्य के साथ साथ पहले तात्या टोपे जी सैनिक निगरानी और सैनिक सुरक्षा, सैनिकों की व्यवस्था वगैरह को ही देखा करते थे। परंतु धीरे धीरे जब बिठूर साम्राज्य नाना साहब जी के अंतर्गत आया तो इनको क्या राजनीतिक सलाह भी देनी, सेना से जुड़ी हुई बातें और भी जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो इन्होंने जो है प्रदान करने प्रारंभ कर दिए। सन 1857 प्रारंभ हो चुका था। देश भर में सैनिक विद्रोह थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहली क्रांति जो 1857 में मंगल पांडे जी ने की, जिसके बाद ब्रिटिश सैनिकों में काफी असंतोष हुआ।
22 मई 1857 की बात है, जब ब्रिटिश सैनिकों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिठूर से सैनिक सहायता मांगी। उन्होंने बिठूर से सैनिक सहायता इसलिए मांगी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उठ रहे विद्रोह को शांत किया जा सके। कहीं ना कहीं ये पूरी रणनीति, ये पूरी चाल, ये कूटनीति तात्या टोपे और नाना साहेब जी की ही थी, परंतु वे अंग्रेजों की, ब्रिटिश सरकार की नजर में अच्छा बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पहले तो विद्रोह को भड़काया था और बाद में खुद ही सेना भेजकर उसे शांत कराया। बिठूर सेना के साथ अब बंगाल आर्मी का भी सहयोग मिलने लगा। बंगाल आर्मी के सूबेदार टिक्का सिंह को जनरल बनाया गया नाना साहब की सेना में। दुर्जन सिंह, गंगादीन को कमांडर, ज्वाला प्रसाद और अनेकों जमींदार, जो जमींदार अवध छावनी के सैनिक, सभी बिठूर के साथ हो गए। अब बिठूर के पास लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की सेना थी। सेना का सहयोग मिलने पर 1857 में तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जी और नाना साहब ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसका असर उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के सभी राज्यों पर हुआ। 1857 के बाद अब झांसी, ग्वालियर 1858 में अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र करा लिए गए थे। हालांकि बाद में झांसी की रानी को हार का सामना करना पड़ा था, परंतु इसके बाद भी दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबंकी और गोंडा जैसे इलाके अंग्रेजों से लगभग पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। 1858 में ही झांसी की सेना को अंग्रेजों ने पूरी तरह से घेर लिया, क्योंकि झांसी के महाराज की मृत्यु हो चुकी थी और उस पर जो है अंग्रेज अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। तात्या टोपे को नाना साहब जी ने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने के लिए उन्हें झांसी जाने का आदेश दिया। कल्पी से अपनी सेना लेकर तात्या टोपे जी रानी लक्ष्मीबाई जी की सहायता करने के लिए वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ और युद्ध की परिस्थिति ये हुई कि अंततः झांसी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुछ बचे हुए सैनिक, ये सभी सैनिक ग्वालियर की तरफ निकल पड़े और इन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों के सहयोगी राजा को वहां से हटाकर उस पर कब्जा कर लिया। किसी मुखबिर ने रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर में होने की सूचना अंग्रेजों को दी और अंग्रेजी सेना पूरी तरह से बड़ी संख्या में हथियार, तोप, घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर ग्वालियर पर हमला हुआ, जहां रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ सीधा सामना हुआ और इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद। रानी लक्ष्मीबाई के शहीद होने की सूचना प्राप्त होते ही, सेनाओं का बुरा हाल होते ही, अधिकतर भारतीय सैनिकों की मृत्यु होने के पश्चात तात्या टोपे, अली बहादुर और राव साहब, तीनों लोग वहां से लापता हो गए। अली बहादुर ने अंग्रेजी सेना के सामने, अंग्रेजी सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। तात्या टोपे और राव साहब पर अंग्रेजों ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। तात्या टोपे को पकड़ पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने समर्पण से भी इनकार कर दिया था। तात्या टोपे पहले ग्वालियर से मथुरा गए, मथुरा से राजस्थान, राजस्थान से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से दक्षिण भारत, दक्षिण भारत से होते हुए भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के जंगलों से होते हुए मध्य प्रदेश के जहालार, पाटन पहुंचे। इस दौरान वे लगातार चलते रहे। उन्होंने इस दौरान आदिवासियों से भी संपर्क किया, आदिवासी लोगों से बात करनी चाहिए, आदिवासी लोगों से संपर्क स्थापित किया और देश की स्वतंत्रता में उनके सहयोग के लिए, उनके योगदान के लिए उन्हें प्रेरित किया। इधर राव साहब जम्मू के आसपास पहुंच चुके थे। भीमराव ने अंग्रेजों को इनका पता बताया और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया।
परंतु एक तरफ राव साहब जेल में डाल दिए गए, लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुके थे तात्या टोपे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे मजबूत सेनाएं तात्या टोपे का पता लगाने में नानी याद आ गई। आप सोचिए कि एक तरफ पूरी सेना और एक व्यक्ति का पता लगाने के लिए पूरी सेना लगा दी गई और उनका अता पता नहीं चला। अंत में अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया और तात्या टोपे के विश्वास पात्र या ये कहें विश्वसनीय मित्र मान सिंह को अंग्रेजों ने एक राज्य का राजा बनाने का लालच दिया और उस लालच में आकर मान सिंह ने तात्या टोपे जी का पता बता दिया। तात्या टोपे जी जिस वक्त मान सिंह के बताए हुए स्थान पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, उसी वक्त अंग्रेजी सेना उन्हें आकर घेर लेती है। 7 अप्रैल 1859 को उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उन पर देशद्रोह, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह, हत्या, लूटपाट, अनेक मुकदमे चलाए जाते हैं और उस मुकदमे के बदले उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही लोगों को यह पता चलता है कि तात्या टोपे जी गिरफ्तार हो गए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है उन्हें देखने के लिए और देखते देखते लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अंग्रेजी सेना के हाथ पांव फूलने लगे। उन्होंने आनन फानन में शिवपुरी, मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर बीच चौराहे पर तात्या टोपे जी को फांसी देने का निर्णय किया। ऐसा कई इतिहासकारों ने भी माना है कि तात्या टोपे जी को जब फांसी दी जा रही थी, उस वक्त उनके चेहरे को ढका जा रहा था, तो उन्होंने कसाई से कहा कि मेरा चेहरा मत ढकिए, मुझे फांसी के फंदे को चूमकर अपनी मौत को अपनी आंखों से देखना है। जिसके बाद उनके गले में फांसी का फंदा डाला गया और लाखों लोगों के बीच शिवपुरी नामक स्थान पर चौराहे पर फांसी दी। तात्या टोपे के बारे में आपको बहुत संक्षिप्त में कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके बारे में आपको किताबों में शायद ही पढ़ाया जाए। आने वाली पीढ़ियां जो अब आ रही हैं, जो अब बच्चे आ रहे हैं, उन्हें शायद ही पता चले कि तात्या टोपे कौन है। भारत ये रहना चाहिए। तात्या टोपे जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कभी अंग्रेजों के हाथ लगे ही नहीं और जिसे फांसी दी गई वो तात्या टोपे जी थे। इसके 2 कारण हैं कि तात्या टोपे जी जब से 1857 से लेकर 1858-59 तक के बीच में 2 वर्षों के बीच में तात्या टोपे समझकर लगभग 8 से 10 लोगों को फांसी दी गई, परंतु हर बार गलत आदमी को फांसी दी गई। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना था कि तात्या टोपे कभी अंग्रेजों के हाथ लगे ही नहीं। उनकी मृत्यु 1909 में गुजरात में हुई। परंतु इसमें से सबसे ज्यादा मान्य और महत्वपूर्ण जो इतिहास माना जाता है तात्या टोपे जी के बारे में, वो ये माना जाता है कि इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। आपको एक मैं तथ्य बताना चाहूंगा। राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो मिला हमें तात्या टोपे जी के बारे में ही रिसर्च करते समय, जहां पे उन्होंने बताया कि आज से लगभग 2012-14 के आसपास का, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद है कब का वीडियो है, पर राजीव दीक्षित जी का वीडियो था। उन्होंने एक वाकया साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि कानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर तात्या टोपे जी के वंशज चाय बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक स्वतंत्रता सेनानी जो देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों को नाके चनो चबा देता है, अपने प्राण हंसते हुए दे देता है, उसका परिवार, उसके आने वाले वंश गरीबी में जी रहे हैं। और जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की, आप जानते होंगे,
जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की वो राजा महाराजा बनकर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। मैं इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। 1857 की क्रांति का 18 अप्रैल 1859 में एक अध्याय समाप्त होता है, जहां अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग हमें कहीं ना कहीं एक अंजाम तक पहुंचा सकती थी, एक स्वाधीनता संग्राम को स्वतंत्र भारत के संग्राम में बदल सकती थी। आजादी के लिए 200 सालों तक इंतजार करने वाले भारत अभी कुछ और दिन गुलाम रहना बाकी था। कैसी लगी आज की आपको तात्या टोपे की कहानी? कैसे लगा इतिहास का ये सब? अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहे होंगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं यदि मेरी वीडियो से एक भी व्यक्ति को, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जानता था अभी तक, यदि उसे पता चलता है और सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, यही मेरी वीडियो की सार्थकता होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।